क्या आप भी सोच रहे हैं जापान घूमने का, मगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आखिर जापान घूमा जाए, वो भी बजट में। कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमा जाए और क्या हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेट, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी होती है या सस्ती होती है, या फिर प्राइवेट कैब किया जाए। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, एक न्यू वीडियो आपके साथ, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे आखिर जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमा जाए और कितने की पड़ती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेयर एज एक प्राइवेट कैब या टैक्सी कितने की पड़ती है और क्या बेनिफिशियल रहता है अगर आप एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं या फिर आप जापान बजट में घूमना चाहते हैं। क्योंकि गाइज, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू रियल जापान या कोई भी रियल कंट्री हमेशा लोकली और एक लोकल इंसान की तरह एक्सप्लोर करने में ही मजा है। अगर आप प्राइवेट कैब या किसी उसमें घूमेंगे तो एक एक पर्टिकुलर आप लोकल चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि उस कंट्री का क्या कल्चर है, क्या तौर तरीके हैं उस कंट्री के। सो गाइज, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी जापान के टोक्यो शहर की लोकल मेट्रो, यानी कि जैसे हमारी दिल्ली मेट्रो होती है, बॉम्बे मेट्रो होती है, वैसे ही ये थी टोक्यो मेट्रो, जो कि लोकली टोक्यो के इन एंड अराउंड चलती है, यानी कि टोक्यो के अंदर भी चलती है और टोक्यो के आउटस्कर्ट में भी चलती है। गाइज, ये जो क्लिप्स थी मेट्रो की, ये मेरी खुद की क्लिप्स हैं वीडियो की, वीडियो बनाई हुई, क्योंकि मैं रिसेंटली जापान घूमने गई थी और मैंने जापान को बहुत ही लोकली डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। अगर आपने मेरी जापान ब्लॉग नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, डू चेक आउट दैट वीडियो एंड यू कैन गेट सम ग्रेट इनसाइट्स अबाउट टोक्यो एंड a lot of day trips that you can take from Tokyo. सो गाइज, टोक्यो की जो मेट्रो है वो काफी ज्यादा सेफ है, फास्ट है, रिलायबल है, इनफैक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। टोक्यो टोक्यो की जो लोकल मेट्रो है वो इन एंड अराउंड टोक्यो चलती है, यानी कि आप टोक्यो से डे ट्रिप्स भी ले सकते हैं। यस, आप नियर बाय विलेजेस घूम सकते हैं, नियर बाय टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज भी घूम सकते हैं सेम मेट्रो से। उसके लिए आपको अलग से जापान पास या फिर दूसरे फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की टिकट लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज, टिकट्स के रेट्स कुछ ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए कि आप छोटे डिस्टेंस कवर करते हैं टोक्यो मेट्रो से, तो वो स्टार्ट होते हैं 80 रुपीज से और जाते जाते होता है 150। यानी कि अगर आप लंबे डिस्टेंस कवर करते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 किलोमीटर्स का आप डिस्टेंस कवर करते हो मेट्रो से, तो आपको वो पड़ जाएगी अराउंड 120 to 150 रुपीज के बीच एडल्ट टिकट, और चिल्ड्रन की कम होती है टिकट। बट गाइज, इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि मेट्रो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। हर जगह पे, वहां पे हर एरिया पे ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेन स्टेशन पे फ्री टॉयलेट्स हैं, फ्री वॉशरूम्स हैं, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। छोटा ट्रेन स्टेशन हो या बड़ा ट्रेन स्टेशन हो, वहां पे हर ट्रेन स्टेशन पे टॉयलेट है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नहीं होता। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको मान लीजिए 20, 25, 30 किलोमीटर तक आप कवर करते हो, तो ये ₹200 यानी कि अराउंड 330 या 350 येन तक कवर हो जाता है। बट अगर आप टोटली आउटस्कर्ट में जाते हो, जिसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कि 40 किलोमीटर्स, और वो 1 to 2 hours डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा सा और ज्यादा लगता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी। बट गाइज, ये टैक्सी और कैब से बहुत सस्ता पड़ता है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। एक खास बात और है, और एक एडवांटेज और है टोक्यो या जापान की मेट्रो में घूमने का,
कि आपको आप एक सीका कार्ड भी बनवा सकते हैं। सीका कार्ड इज जस्ट लाइक अ मेट्रो कार्ड, लेकिन ये सिर्फ मेट्रो में नहीं, ये जापान के सुपरमार्केट्स, ऑल ओवर जापान के सुपरमार्केट्स और काफी स्टोर्स में यूज होता है। इट्स लाइक अ प्रीपेड कार्ड जो आप एयरपोर्ट से या फिर मेट्रो स्टेशन से आप उसमें पैसे डलवा सकते हो, और पैसे डलवाने के बाद आप उससे मेट्रो की टिकट्स पे टैप करके आप एंट्री कर सकते हो, आपके पैसे उस कार्ड से कट जाएंगे। और डिस्काउंटेड यानी कि जो ऑलरेडी मेट्रो की टिकट है, मान लीजिए अगर मेट्रो की टिकट 200 येन है, तो सीका कार्ड यूज करने पे थोड़ी सी कम पड़ती है काफी जगहों पे। इसके अलावा सीका कार्ड सुपरमार्केट में और काफी स्टोर्स में यूज होता है, लोकल स्टोर्स में। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय सम ग्रोसरी, या फिर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, मेडिकल स्टोर में जाना चाहते हो, या कुछ भी आप जाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कैश नहीं भी है ज्यादा, लेकिन सीका कार्ड है, तो आप सीका कार्ड यूज कर सकते हो। और सीका कार्ड की एक एडवांटेज और है, मान लीजिए आपकी ट्रिप खत्म हो गई है लेकिन सीका कार्ड में अभी भी पैसे डले हुए हैं, तो आप उसको पैसे भी आप इन कैश ले सकते हो वापसी। तो सीका कार्ड एक बहुत ही अच्छा मेट्रो काइंड ऑफ मेट्रो मल्टीपर्पज कार्ड है, जो मैंने भी अपनी पूरी ट्रिप में यूज किया था। एक बिगेस्ट एडवांटेज मेट्रो में घूमने का ये है, हालांकि आप बस में भी जा सकते हो, बट मैंने ज्यादातर बस में ट्रैवल नहीं किया था, मैंने मेट्रो में ट्रैवल किया था, बिकॉज हर मेट्रो स्टेशन पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ईटरीज हैं, यानी कि आपको वहां पे फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा, ईटरीज में मिल जाएगी। लाइक इफ यू आर हंग्री, आपको प्यास लगी है, तो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट आप वहां की लोकल चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो मेट्रो स्टेशन में घूम के। और ये बेनिफिट आपको कैब में या बस में या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में घूम के बिल्कुल भी नहीं मिलेगा गाइज। तो अगर हम बात करें प्राइवेट टैक्सी की और कैब की, वैसे तो वहां पे उबर भी चलती है, आप ऐप से उबर बुक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे प्राइवेट कैब्स भी चलती है और मोटा मोटा सबका ऑलमोस्ट सेम रेट होता है। यस ऑफ कोर्स उबर में थोड़े डिस्काउंट होते हैं, बट अगर मैं एक एवरेज प्राइस आपको बताऊं, तो इट्स नियरली 500 to 700 येन पर किलोमीटर, यानी कि 300 रुपीज टू 350 रुपीज पर किलोमीटर। ये है वहां की टैक्सी और कैब का रेट, जो कि आई थिंक बहुत बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हो या आप बहुत बजट पे ट्रैवल करना चाहते हो। क्योंकि कोई भी जगह आप वहां पे जाओगे, चाहे वो एयरपोर्ट से आपके होटल हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, 5 से 10 किलोमीटर से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ही मेन टोक्यो से 2 आवर्स के टाइमलाइन पे है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो कम से कम जो मैंने सुना है, अगर आप नरेटा एयरपोर्ट में लैंड करते हो और आपको टोक्यो जाना है, आपका होटल टोक्यो में है, तो आपका कैब में ही सिर्फ 8 to 10,000 रुपीज वन वे लग जाएगा, विच इज आई थिंक रियली रियली एक्सपेंसिव। बट अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप पैसे उड़ाते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन I would not suggest it because I think it's just nothing but a waste of money for a budget traveler. इसके अलावा अगर आप इंटरसिटी कैब या टैक्सी से घूमते हो, तो 300 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आप मान लीजिए अगर आपने 10 किलोमीटर घूमा, अगर आपका होटल से कोई टूरिस्ट स्पॉट 5 to 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 2-3 हजार रुपए वन वे तो आपका लगेगा। और मोटी डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आप बिल्कुल भी वहां पे बीच में रुक के कोई खाना पानी कुछ भी नहीं ले सकते, जैसे हम इंडिया में ले लेते हैं कि हम कैब वाले को बोलते हैं कि भैया रुक जाओ 2 मिनट पानी की बोतल लेने एंड ऑल ऑफ दैट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सारी चीजें आप कैलकुलेट करके चलोगे तो मेट्रो ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेट्रो बहुत सस्ती है जापान की, लेकिन काफी कंट्रीज से कंपैरेटिवली सस्ती है, काफी यूरोपियन कंट्रीज से काफी सस्ती है कंपैरेटिवली, और कैब से तो डेफिनेटली बहुत सस्ती है। और आप इसमें मेट्रो में ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे, ज्यादा जगह कवर कर पाओगे। इनफैक्ट एक जापानीज कल्चर में अच्छे से अपने आप को आप इंडल्ज कर सकते हो, बट आप कैब वगैरह में उतना नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय टैक्सीज, बट एज आई सेड
मेट्रो से अगर आप करते हो तो हर मेट्रो स्टेशन में टॉयलेट्स, बाथरूम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना टॉयलेट के लिए। सो गाइज, आई होप दैट नाउ यू कैन डिसाइड कि जापान को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैब से करना है या मेट्रो से करना है, लोकली एक्सप्लोर करना है या फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना है, तो वो आपकी मर्जी है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगी कि आप क्या क्या जापान में घूम सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। So thank you so much and have a good day.